चलो चलो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि पर्यावरण किससे बनता है। देखो भैया पर्यावरण किससे बनता है, तो पर्यावरण में मिट्टी भी आ जाएगा, पर्यावरण में पानी भी आ जाएगा, पर्यावरण में ऑक्सीजन भी आ जाएगा, पर्यावरण में जैवीय यानी हम लोग भी आ जाएंगे, जीव जंतु भी आ जाएगा, पेड़ पौधा भी आ जाएगा, जैवीय निर्जीवीय सभी घटक आ जाएंगे, भू आकृति आ जाएगा, ये सभी हो जाएंगे, यानी उपयुक्त में से क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ये भी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम परितंत्र है। कृत्रिम परितंत्र, ऑप्शन के अकॉर्डिंग तुमको चलना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलो बबुआ, इसमें से कौन से कृत्रिम हो जाएगा, लगाइए इसका आंसर। इसमें से कौन हो जाएगा, लगाइए आंसर। कोई 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 किसी को कमेंट नहीं करेगा, बस ए बी सी डी यही आंसर आना चाहिए, ठीक। प्लीज मेरा बात को सुनो, अंकित पर कोई कमेंट ना करेगा, यार तेरा सुपरस्टार, तुम भी कमेंट मत करो, एक दूसरे का क्यों टांग खिंचाई करते हो, तुम लोग लड़ाई के चलते देखते हो, तुम लोग लड़ाई के चलते पूरा क्लास डिस्टर्ब हो जाता है। तुम लोग बुद्धिमान हो, बुद्धिमान का बुद्धि का इस्तेमाल किया करो, दोनों अपने अपने क्षेत्र में हो, कोई पढ़ने में तेज है तो कोई दौड़ने में तेज है, कोई मार करने में तेज है तो कोई बतियाने में तेज है, कोई प्यार करने में तेज है तो कोई नफरत करने में तेज है, लेकिन तेज तो हो ना भैया, तो बनो, तेज ही रहो, सब लोग दोनों का दोनों तेज रहो, अपने क्षेत्र में नाम करो, बट यहां पर क्लास लगाओ। निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा भैया, यहाँ खेत हो जाएगा, क्योंकि खेती करने के लिए हम लोग खेत का बनाते हैं, जमीन नहीं है ये, खेत है। खेत क्या हो जाएगा, ये हम लोग बनाते हैं अपने से, निर्धारण करते भैया ये मेरा खेत है, वो तुम्हारा खेत है, वो उसका खेत है, ये जो होता है ये हम लोग इसका आर कौन करते हैं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3, भारत में जैव विविधता का अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। तो भारत में जैव विविधता का अधिनियम, ऐसे जैव विविधता का अधिनियम देखोगे भारत में कब पारित हुआ, ठीक। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मई को। जैव विविधता का अधिनियम कब पारित हुआ, ये होता है 2000 में, 2000 में होता है। ध्यान पूर्वक लगाते चलना है क्वेश्चन और बताना है मजा से कि आप लोगों का स्कोर कितना आया। क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि मैं आप लोगों को स्कोर पूछूंगा तो आप लोग बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए, कंपेयर करेंगे ऑफलाइन वालों के साथ। अभी कोई पेज नंबर नहीं बताया जाता, बस चैप्टर का नाम डाल दिया जाता है, चैप्टर जो डाल दिया था वही पढ़ाया करो, पढ़ो। जुगाली करने वाले पशुओं की जीभ से ग्रीन हाउस गैस निकलती है, ग्रीन हाउस गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होती है। ये कौन सी ग्रीन हाउस गैस होती है जो जुगाली करते हैं, गाय भैंस पाड़ा पाठी भैंस कुछ भी जो करते हैं, ये हो जाता है मीथेन। मीथेन होता है, मीथेन दलदली वाला गैस होता है, मीथेन मार्स गैस कहा जाता है, मीथेन सीएनजी में भरा जाता है, मीथेन देखोगे गोबर गैस कहा जाता है इसे, मीथेन कोयला वाला खदान में मिलता है, मीथेन मीथेन धान के खेतों में मिलता है मीथेन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH4 होता है मीथेन का, ये भी याद रखिएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान। उससे पहले मैं बता दूं कि मैं कल क्वेश्चन करा रहा था तो मेरे से एक मिस्टेक हुआ है, मुझे लग रहा है किसी ने मुझे बताया है, बाकी ये देखो CA ये होता है आपको याद रखना प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला। और यही क्या हो जाएगा, यही जो हो जाएगा, बताओ यही जो हो जाएगा, यही अगर यहां पर मात्र हाफ की जगह पर यही क्या हो जाता है 2H2O हो जाता है, ये होता है जिप्सम का फॉर्मूला। यानी कि मेरे से गलती से यहां पर Cu हो गया था, इसे Ca अगर मैंने बताया होगा तो कर लेना आप लोग, इसके लिए सॉरी अगर ऐसा कुछ आप लोग ध्यान में हुआ होगा तो। चलो ये लगाओ, भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कौन है। तो भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान देखोगे 1982-83 में देखोगे भारत के राष्ट्रीय जैविक उद्यान इसका नामकरण पड़ा, पहले दिल्ली का चिड़ियाघर था ये। इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा वैकल्पिक ऊर्जा का बड़ा संग्रह है, यानी कि संग्राहक या संग्रह है, वैकल्पिक ऊर्जा में इसका ज्यादा उपयोग किया जा सकता है। ये कौन सा ऊर्जा हो जाएगा, ये बताना है। पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा है, रिन्यूएबल ऊर्जा है, ये बताना है। चलो कोई किसी का गलत आईडी से नहीं बनाओ, चलो चुपचाप क्वेश्चन लगाओ आप लोग सभी लोग, कोई किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो कोई किसी को बदनाम मत करो, बदनाम नहीं करना चाहिए किसी को भी, या कोई भी किसी को नहीं करेगा, एनीबॉडी कोई नहीं करेगा, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्राहक है, ये जो हो जाएंगे अपने सूर्य ऊर्जा यानी सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा का मुख्य कारण क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, खेती के लिए फसल चक्र क्या महत्व है, खेती के लिए फसल चक्र का क्या महत्व है। फसल चक्र का आप देखोगे अलग अलग फसल यानी फसल चक्र का क्या महत्व है, ये बताना है। खेती के लिए फसल चक्र जो होता है इसका क्या महत्व है, अलग अलग फसल को समय समय पर बोना, ये जो हो जाएगा। इससे उत्पादन में वृद्धि होती है, मृदा की उर्वरता भी बढ़ता है, मृदा का कटाव भी कम होता है, यानी उपरोक्त में से क्या हो जाएगा
जाएगा, सभी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9, प्रकाश की गति अधिकतम होती है। प्रकाश की गति किसमें अधिकतम होगी भैया? देखो प्रकाश की गति उसी में अधिकतम होगी जिसका अपवर्तनांक कम होगा, उसमें प्रकाश की गति कम होती है। अपवर्तनांक जस्ट लाइक घनत्व की जैसा याद कर लो, यानी जिसका ज्यादा पैकेजिंग होगा उसमें प्रकाश कम वेग से जाता है, ये याद रखिए। जैसे हम आपसे पूछे कि प्रकाश सबसे अधिक कौन से वेग में जाएगा, जहां पर एकदम कुछ समझो पैकेजिंग है ये नहीं है, जैसे कि निर्वात हो गया, निर्वात में तीव्र गति से चलता है और वही होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब कहोगे सर जी तो फिर इससे किसमें सबसे तेज चलेगा? तो निर्वात के बाद गैस में चलेगा, तेज उस मतलब उससे कम चलेगा, फिर उससे भी कम चलेगा लिक्विड में, फिर उससे भी कम चलेगा ठोस में, ये याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा, निर्वात में तेजी। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाएगी तो उसका क्या भार होगा, ये आपको बताना है। सभी लोग ध्यानपूर्वक लगाइए, ईमानदारी पूर्वक टेस्ट दीजिए, यही आपके फ्यूचर निर्धारित करेगा। आज का जो टेस्ट होगा देखते हैं तुम लोगों लोग कितना सही कर रहे हो, ठीक। ये देखो, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार जो होता है mg जो होता है, ये क्या होता है? अपरिवर्तित होता है, अपरिवर्तित रहेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि पृथ्वी के ही वायुमंडल से देखोगे गिराई जाती है, उस समय जो r जो होता है डिस्टेंस नगण्य हो जाता है, इसलिए। क्वेश्चन देखो 10 देख लो, एनीमोमीटर निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? एनीमोमीटर में निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाएगा? एनीमोमीटर यानी कि इससे मापन जो किया जाता है पवन का वेग मापन किया जाता है। किससे? पवन का वेग मापन किया जाता है, इसे भी याद रखिएगा, पवन का वेग मापन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लो, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा, ये आपको बताना है। एको गो इसमें है जी, एको गो बढ़ के बदमाश है। अब उसको कुछ हुआ तो उसको हम लड़ाई कर लिया, 2 गो लड़ाई कर लिया, 3 गो लड़ाई कर लिया, हमको ना समझ में आता है। शांति से क्लास लगाओ प्लीज, कंसंट्रेट करो क्लास पर, ये तुम्हारा भविष्य है। भविष्य लड़ाई करना नहीं है तुम्हारा। अरे जिंदगी भर तो घर में लड़ाई करना है, अपने पति से करना है, लड़का से करना है, अपने सास से करना है, सबसे तो लड़ाई करना है। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या होता है? घनत्व तो नहीं बदलता भैया, डेंसिटी कहां से बदलेगा? मात्रा इतना है, इतना भी कर दो, लेकिन डेंसिटिया तो वही ना रहेगा, बाकी आयतन बदल जाएगा, भार बदल जाएगा, द्रव्यमान बदल जाएगा। क्वेश्चन 12 देखो, 3 रंग मूल रंग है, बताओ इसमें से कौन 3 प्राइमरी कलर है? कौन 3 प्राइमरी कलर है? ठीक, ये बताना है। विच इज 3 प्राइमरी कलर इन दिस? बताओ ये कौन सा हो जाएगा? कौन होगा भैया? नीला हरा लाल हो जाएगा ना। कौन हो जाएगा? नीला हरा लाल। रंगीन टीवी में आपको प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन देखो 13, प्रतिवर्ती विद्युत धारा यानी अल्टरनेटिव करंट को दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट में बदलता है। ये बताओ कौन सा होता है जो एसी को डीसी में बदलता है? एक होता है डीसी को एसी में बदल देगा, ये कौन सा होता है बताना है। सो एसी को डीसी में बदलता है आपको रेक्टिफायर, और वहीं आपको डीसी को एसी में बदलेगा कौन बनेगा? इन्वर्टर बदल देता है। ये याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 14 देख लो, भारत में प्रथम भारी जल संयंत्र कहां स्थापित है? भारत में प्रथम जो भारी जल संयंत्र है ये कहां पर स्थापित किया गया है, ये आपको बताना है। लगाइए, देख लो, या तेरा सुपरस्टार सोनाली यादव, अंकित और एगो जो लिख रही है कि हमारा कॉपी कौन लगा रहा है। लास्ट वार्निंग है, चुपचाप लड़के डिस्टर्ब हो रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन लगाइए। अब कोई कुछ नहीं कंप्लेन करेगा। जब मुझे लगेगा कि कोई किसी को डिस्टर्ब कर रहा है, मैं विश्वास दिला रहा हूं, उसको ब्लॉक मार दूंगा, क्योंकि आज से ये नियम लागू हो गया। आप लोग जब बोल रहे हैं कि प्लीज आप लोग टेस्ट लगाइए, अपने प्यारे प्यारे स्टूडेंट जो है टेस्ट लगा लीजिए, औकात पता चल जाएगा, लेकिन आप लोग को यही नहीं है। भारत में प्रथम भारी जल संयंत्र कहां स्थापित किया गया था? ये नांगल, और नांगल कहां पड़ता है? ये पंजाब में पड़ता है, इसे भी याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। भारी जल का फॉर्मूला D2O होता है। समुद्र में नदी का अपेक्षा तैरना आसान होता है। ये क्या बोल रहा है भैया कि देखो समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है। समुद्र में देखोगे तैरना आसान होता है, किसके अपेक्षा? नदी की अपेक्षा। तो क्यों भैया देखो, समुद्र के पानी क्या होता है? घनत्व जो हो जाता है अच्छा होता है, उसका मतलब ज्यादा होता है, और नदी के पानी का घनत्व उसमें क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ये चीज देखना है, यानी समुद्र में देखोगे तैर जाएंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग का घनत्व कम होगा, समुद्र के पानी का ज्यादा होगा, क्योंकि समुद्र में क्या होता है? आपको नमकीन होता है पानी, यानी कि नमक मिला होता है। इसीलिए देखोगे कि इजराइल और जॉर्डन के बॉर्डर पर एक मिलता है आपको, कौन सा? डेड सी मिलता है। डेड सी में लोग ऐसे ही जाकर ऐसे ही पैंट कुर्ता पहन कर तोड़ते रहते हैं, ठीक ना।
तो ये याद रखिएगा, मतलब जिसका आपको देखोगे कि घनत्व ज्यादा होगा वो कम घनत्व वालों में क्या हो जाता है, कम घनत्व वाले को तैराते रहेगा। क्वेश्चन यहाँ देखो 16, ऑटोमोबाइल के हाइड्रोकोलिक ब्रेक काम करते हैं। ऑटोमोबाइल के जो हाइड्रोकोलिक ब्रेक होते हैं ये किस सिद्धांत पर काम करते हैं? हाइड्रोकाइलिक जो ब्रेक, हाइड्रो मतलब कि पानी होता है, सो हाइड्रो मतलब हाइड्रोकोलिक जो ब्रेक होते हैं ये कौन से नियम पर काम करते हैं? ये पास्कल के नियम पर काम करते हैं, यानी पास्कल साहब ने नियम दिया था। पास्कल दाब की इकाई भी है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, वाहन में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग लाया जाता है? वाहन में देखोगे यानी अपनी गाड़ी में देखोगे पीछे की तरफ एक दर्पण लगता है इसे देखने के लिए, इसे यानी पीछे से कौन आ रहा है, पीछे वाला पृष्ठदिश, छोटे छोटे लोग उसमें दिखाई देते हैं, वो कौन सा होता है? उत्तल दर्पण होता है। इसे याद रखिएगा, नाक, कान, आंख, मुंह, छोटा छोटा चीज को बड़ा देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन याद देखो 18, सूर्य के प्रकाश को धरती के सतह पर पहुंचने में लगा समय क्या होगा? सूरज के प्रकाश जब धरती पर पहुंचेगा तो लगभग कितना समय लगेगा ये आपको बताना है। लगाइए क्वेश्चन, सूरज के प्रकाश जब धरती पर पहुंचेगा तो कितना समय लेगा? तो 8 मिनट 16 सेकेंड पॉइंट 6, यानी 8 मिनट 16.6 सेकेंड लेता है, यानी लगभग आपको कितना ले लेता है? ये 496 पॉइंट कुछ सेकेंड ले लेता है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? 500 सेकेंड हो जाएगा। 500 सेकेंड जो हो जाएगा ये समय लगता है। सेकेंड में दिया था। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि, बताओ, मिट्टी का तेल जो होता है पानी के ऊपर तैरने लगता है, और मिट्टी का तेल पानी के ऊपर जो चमकीला दिखाई देगा, यानी अगर चमकीला दिखाई दे वो व्यक्तिकरण हो जाता है, और तैरेगा तो क्या हो जाएगा? ये तैरेगा तो क्या हो जाएगा भैया? मिट्टी का तेल पानी पर, यानी मिट्टी का तेल का घनत्व कम है, पानी का ज्यादा है, यानी कि उसका मिट्टी का तेल पानी पर तैरता है क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से अधिक नहीं है, पानी के घनत्व से कम है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 20, मृग मरीचिका का कारण क्या है? मृग मरीचिका मतलब समझते हो, जैसे लगता है कि रेगिस्तानी क्षेत्र में दूर से हिरण है लेकिन जाने पर हिरण नहीं दिखाई देती है, लगता है कि रोड पर पानी गिरा हुआ है लेकिन जाने पर पानी नहीं मिलता है। ये सेम वही है जो हीरा चमकता है, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिस पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है, जिस पर देखोगे एंडोस्कोपी काम करता है, जिस पर देखोगे तुम्हारा हीरा चमकता है, जिस पर देखोगे टूटा हुआ शीशा का चमका हुआ भाग दिखाई देता है, जिस पर परखनली में पानी डालो, परखनली मतलब पानी में डालोगे तो चमकते हुए दिखाई देगा, स्वतः अपने से आपको जो उठा हुआ बुलबुला होता है वो चमकता हुआ दिखाई देता है। ये सभी क्या हो जाते हैं? इसी सिद्धांत पर, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इंद्रधनुष में भी यह प्रक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 21 देख लो, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है किसके द्वारा विकसित किया गया है? अलग अलग लैपटॉप में देखोगे समय समय पर अलग अलग विंडो 8, विंडो 9, विंडो 10, विंडो 11 अभी चल रहा है। तो ये विंडो जो बनाया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये माइक्रोसॉफ्ट में जैसे समय समय पर तुम्हारा मोबाइल अपडेट करने के लिए आता है, जस्ट लाइक ऐसा ही है। क्वेश्चन 22 देखो, URL का मतलब क्या होता है? URL का मतलब क्या होता है बताइएगा? URL का फुल फॉर्म क्या होगा? URL का फुल फॉर्म जो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। URL का फुल फॉर्म क्या होगा बताइए, इसमें आंसर लगाइए। ध्यानपूर्वक क्वेश्चन देखो भैया। हाँ, यूनिफॉर्म आपको जो होता है ये क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक, बहुत अच्छा, आगे चलते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23, मशीन गन का आविष्कार किया गया था। सो मशीन गन का जो आविष्कार किया गया था ये देखो 1782 या 1774 कुछ ऐसे बोल रहा हूँ, ठीक ना? 1700 कुछ में आपको देखोगे मशीन गन का एक इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, यानी इंग्लैंड के ये थे, जेम्स पक्कल द्वारा किया गया था। जेम्स पक्कल द्वारा किया गया था, इसे भी याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जो कि मशीन गन का आविष्कार किया गया था। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 24, समय मापक विज्ञान क्या कहलाए जाते हैं? समय मापक जो विज्ञान कहलाते हैं ये क्या कहलाएंगे? समय का जो मापन करते हैं समय मापक जो विज्ञान होंगे इसे क्या कहा जाता है बताओ? इसको कहा जाएगा हैरोलॉजी। हैरोलॉजी में कहा जाता है समय मापक विज्ञान जो होते हैं, हैरोलॉजी में अध्ययन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देख लो, निम्नलिखित में से विश्व जो यूनिवर्स में कौन सा सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है? विश्व में यानी पूरे यूनिवर्स में पूछ रहा है, या पूरे यूनिवर्स में पाए जाने वाला गैस, या पूरे यूनिवर्स में पाए जाने वाला तत्व कौन सा हो जाएगा? पूरे यूनिवर्स की बात कर रहा है। अपने पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा कौन पाया जाएगा भैया? हाइड्रोजन पाया जाएगा। पूरे यूनिवर्स की बात कर रहा है, ध्यान से लगाइएगा। हाइड्रोजन, तारे में भी सबसे अधिक हाइड्रोजन मिलता है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस गैस की प्रतिशत मात्रा आयतन में वायुमंडल में सबसे कम है? तो किस गैस की प्रतिशत मात्रा जो है वायुमंडल में सबसे कम है ये आपको बताना है। आर्गन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का। तो लिख लो यहाँ पर, तुम लोग अपना आंसर लगाओ। फिर यहाँ पर जो होता है ये होता है 0.93% होता है आर्गन। एक कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। नाइट्रोजन होता है 78%। ठीक, और जो ऑक्सीजन होता है ये O2 जो होता है ये होता है आपको 20.94%, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर
21% हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे कम जो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, इसे भी याद रखिएगा। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन 27, बिल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है? वेल्डिंग जो होता है वेल्डिंग, इसमें प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है, ये आपको बताना है। लगाइए। स्नेहा तिवारी, लास्ट वार्निंग है तुमको, बदतमीजी की ना तो तुमको कार्बन डाइऑक्साइड मतलब तुमको बी और ए सी सब लोग लगा रहे हैं तो तुम ज्यादा चनाक बन रही हो। अभी पूछ देंगे ना कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, दांत चिपोड़ दोगी, बदतमीजी सिर्फ करती हो। चुपचाप क्वेश्चन लगाना चाहिए ए बी सी डी, तो तुम यहाँ पर डीलिंगबाजी कर रही हो, बदतमीज इंसान नहीं ना। बिल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है? ये होता है ऑक्सीजन और एस्टिलीन। ऑक्सीजन जो एस्टिलीन होता है ये आपको क्या होता है, वेल्डिंग में प्रयोग करने आने वाली गैस है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 28, गेहूं के खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग किया जाता है? तो गेहूं के प्रयोग किया जाता है। गेहूं जो होता है क्या है, रबी फसल है, और इसमें आपको देखोगे किस किस का प्रयोग किया जाता है। देखो सभी जब दिया होगा यानी एबीसी सभी दिया होगा तो सभी लगा देना है, क्योंकि यहाँ पर देखो सबसे पहले आपको अंकुरण के लिए नाइट्रोजन तो चाहिए ही चाहिए, मतलब यूरिया वाला खाद में देखोगे नाइट्रोजन मिलता है। फिर देखोगे पोटेशियम तो चाहिए ही चाहिए, और ये फास्फोरस चाहिए, ठीक, ये तो चाहिए ही चाहिए आपको, यानी उपयुक्त में से सभी चाहिए आपको किसके लिए, गेहूं के खेती के लिए। बट यहां पर अगर डिफरेंट ऑप्शन देता और डी में सभी नहीं देता तो प्राइमरी नाइट्रोजन की जरूरत होती है, इसे भी लगा लीजिएगा, यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो चलना ही आपको ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन 29 देख लो, कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ है। कृत्रिम जो वर्षा होती है इसके लिए कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है? कृत्रिम वर्षा यानी कि मतलब देखो बारिश नहीं हो रहा है जिस क्षेत्र में, उसमें बारिश कराने के लिए बारिश का बीजारोपण किया जाता है, और इसमें देखोगे किसका किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। तुम्हारे हाथ पर जो नखून पर लगता है बोर्ड देने के बाद, वो आपको क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है, इसे भी याद रखिएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देख लो, हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? हाइड्रोपोनिक्स देखोगे शहरी क्षेत्रों में देखोगे बड़ा बड़ा डिब्बा में पानी डाल डालकर उसमें देखोगे पौधा आदमी जमाया रहता है, यानी कि पानी में पौधा जमे रहता है, वो हाइड्रोपोनिक्स होता है। उसमें मिट्टी की जरूरत नहीं होती है, यानी कि मृदा विहीन जो खेती होगा या विहीन आपको जो पादप संवर्धन होगा उसे हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है, इसे भी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 31 देख लीजिए, सर्पों के विषय की जानकारी प्राप्त होते हैं। सर्प के विषय में जानकारी कैसे प्राप्त होंगे? सर्प के अध्ययन को विषय में क्या कहा जाता है? सर्पेंटोलॉजी कहा जाता है। सर्पेंटोलॉजी में सर्पों का अध्ययन किया जाता है, इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सर्पेंटोलॉजी। और भारत के सबसे विषैला जो सांप हो जाता है वो कौन हो जाता है, कराइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 32 देख लो, शुष्क धुलाई में किसका प्रयोग किया जाता है? शुष्क धुलाई मतलब सूखा धुलाई, सूखा धुलाई। तुम लोग देखोगे कि अपने जब साड़ी उड़ी आता है महंगा घर में साड़ी आता है, या जॉकेट जो ब्याह वाला जॉकेट होता है, या कपड़ा जो महंगा होता है, लोग बोल देते हैं कि धुलाई करने के लिए दे दिए हैं, यानी वो ड्राई वॉशिंग के लिए दे देते हैं कि कपड़ा का चमक भी बना रहता है, पैसा भी ज्यादा लगता है उसमें वॉशिंग में। ये पेट्रोल बेंजीन अल्कोहल का इसमें इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इसमें से क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ देखो 33, अग्निशमन में कौन सा गैस का आपको क्या काम आती है? अग्निशमन मतलब देखो आग बुझाने वाली गैस, आग बुझाने वाली गैस में कौन सा इसमें काम आएगी, ये बताओ। अग्निशमन में जो गैस काम आती है कौन सी होती है, ये आपको बताना है। ये आती है, ये आपको कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 होता है। CO2 जो काम आता है अग्निशमन में काम आता है, यानी फायर वाला, ये तो जानते ही होंगे। ये देखो क्वेश्चन नंबर 34, किस प्रकार के प्रदूषण से बचाव के लिए ग्रीन मफलर का प्रयोग किया जाता है? ग्रीन मफलर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, बताओ, इसके आंसर लगाओ तुम लोग। ग्रीन मफलर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, लगाइए इसमें। सर मेरा कॉपी कर रहा है सभी, सोनाली। इतना बड़ा बड़ा ये सब नाम लिखेगा ना अपन, इतना बड़ा बड़ा नाम लिखेगा, ओकरे में पता ना चलेगा कि कमेंट कर रहा है या नाम लिखा हुआ है अपना है। देखो ये सोनालिया का नाम ही है, सर मेरा सब कॉपी कर रहा है, एक नाम ही अपना ईमेल आईडी पर नमो ऐसा सेट की है। अब क्या किया जाएगा, अब इसको क्या किया जाएगा, इसको क्या कहा जाए बताओ। राजू कुमार वर्मा, तबीयत खराब था, चलो जल्दी तबीयत ठीक करो और तैयारी में लग जाओ। ग्रीन मफलर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बहुत अच्छा, वायु प्रदूषण के लिए। वायु प्रदूषण के लिए ये क्या होता है, देखो कि रोड के किनारे देखोगे, रोड के किनारे पेड़ पौधे एक लेयर में, 2 लेयर में, 3 लेयर में, 4 लेयर में बो देना दोनों तरफ, यानी कि रोड की जो ध्वनि है आपको नहीं सुनाई देगी। या आपको फैक्ट्री है, फैक्ट्री के चारों तरफ वन लेयर बाई लेयर आपको पौधा का बो देना, यानी कि क्या हो जाएगा, आपको कौन सा प्रदूषण नहीं होगा, ध्वनि प्रदूषण, यानी कि आंसर डी हो जाएगा। ये लगा दिए का जी, आंसर डी होगा। यहाँ पर क्या होगा, आंसर डी होगा, ध्वनि प्रदूषण होगा, ठीक ना, ध्वनि प्रदूषण होगा। देखो हम बोल रहे कुछ और लगा रहे कुछ और, यानी कि जो ध्वनि होगा वो नहीं सुनाई देना चाहिए फैक्ट्री से या रोडों से, ये ग्रीन मफलर होता है। क्वेश्चन नंबर 35 देखो, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? यूरिया में जो नाइट्रोजन होता है ये किस रूप में पाया जाता है, ये आपको बताना है। अरे पढ़ लो भाई, कसम से बोल रहे हैं।
कुछ लड़कियां जन्मजात एकदम दिमाग के चौपट होती है, जैसे सनया तिवारी होगी जो वो लिखी हुई है कि हमारा सब कॉपी कर रहा है। इस सबको दुनिया में तुम लोग कभी भी समझाओगे ना, कभी भी समझाओगे, इस सबके माथे पर तुम हीरा का मुकुट भी रख दोगे ना तो बोलोगे हीरा नहीं है, ये हीरा थोड़े ना है, ये तो चमकने वाला पत्थर है, ये हीरा थोड़े ना है। इस सबको जिंदगी में कभी भी खुशी नाम के कोई चीज़ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये झगड़ा करने के लिए ही पैदा हुई है और झगड़ा करते ही रह जाएगी, मरियो जाएगी झगड़े करते करते ही सब, ठीक ना। बाकी सबसे जिंदगी में कुछ होने वाला है नहीं। ये देखो यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। यूरिया का जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है, तो ये होता है NH2CO, यही ना होता है यूरिया का फॉर्मूला। और ये देखोगे ये इसमें किस रूप में होगा, एमाइड के रूप में, यानी एमाइड के रूप में हो जाएगा। और इसमें देखोगे 46% क्या हो जाता है, नाइट्रोजन होता है। 46% क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, इसे भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ देखो 36। पौधे का कौन सा भाग फूल बनाने में उद्दीपन ग्रहण करता है, ये बताओ। पौधे के कौन सा भाग होता है जो फूल बनने के लिए उद्दीपन ग्रहण करते हैं, ये आपको लगाना है। पौधे के कौन सा भाग, ये हो जाएगा पर्ण हो जाएगा, ये जो हो जाएगा ये पर्ण हो जाएगा। तुम्हारे जैसा सुहानी राय नहीं है, वो चुपचाप बेचारी क्लास करती है और चली जाती है। शुरू में दांत चिपोड़ते भले आती होगी लेकिन अच्छे से चली जाती है क्लास कर कर। तुम्हारे जैसा लड़ाकू नहीं है सनिया तिवारी, ठीक ना। दिन भर देखो तो किसी न किसी से लड़िए रहती हो, जुझले रहती हो, कोई तो मिल जाए मुंडी लड़ाने के लिए। समानता स्त्रियों की आवाज का तारतत्व तो क्या होता है बताओ। समानता जो स्त्रियों का आवाज का तारतत्व तो होता है, ये बताना है क्या होता है। समानता स्त्री का जो आपको आवाज होता है, देखोगे ये बोलते तो मध्यम है, यानी आयाम इनका तो कम होगा पुरुषों के अलावा, लेकिन लड़ाई के मामला में ये सब बहुत चाय चाय करती है। यानी चाय चाय जो करती है ना वो तीखा होता है, कनवे फाड़ देता है, ठीक ना। ओकरा ले बढ़िया बॉर्डर पर जाकर गोली चला लेंगे, लेकिन घर में अगर लड़की या तुम्हारी औरत लड़ाई कर रही है उसको तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि गोली से भी ज्यादा वो सबका पूरा तीव्र गति से मारती है। पता ना उनके कंठवा में क्या होता है, ठीक। इसे तारतत्व तो कहा जाता है, बड़ा चुभता है जी। ये क्या हो जाता है, तारतत्व, जिसे पिच कहा जाता है। पिचवा जो होता है पुरुषों की तुलना में इसका अधिक होता है, पुरुषों की तुलना में इन लोगों का क्या होता है, अधिक होता है। जैसे कि अगर तुमको युद्ध कराना है ना, लड़की को हराना है तो लड़की को मच्छर से लड़वा दो, मच्छर का पिच और ज्यादा होता है, वही मच्छर ही सिर्फ लड़की को हरा सकता है। और देखो दोनों खून पीने वाली होती है। आगे देखो क्वेश्चन 38 देख लो। आलू में ब्लैक हॉट रोग का कारण क्या है, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया। आलू में जो ब्लैक हॉट रोग होता है इसका कारण क्या होता है, ये बताना है, ये बताओ। जो आलू में ब्लैक हॉट रोग होता है इसका कारण क्या है। आलू में जो ब्लैक हॉट रोग होता है ये ऑक्सीजन की कमी होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका सी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 39। कॉर्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है। कॉर्क जो होता है निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है। कॉर्क जो होगा ये निम्नलिखित में से किस पेड़ से, तो कैवर्क से प्राप्त किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन देखो 40। पेड़ पौधे में जाइलम मुख्यतः जिम्मेवार होते हैं। पेड़ पौधे में जाइलम जो होते हैं मुख्यतः जिम्मेवार होते हैं, बताना है। पेड़ पौधे में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होते हैं, बताना है, ये लगाइए। स्क्रीनशॉट भेज देना, चलो ठीक है भाई, तुम स्क्रीनशॉट भेज देना, देख लिया जाएगा गलती किसका है, ठीक। पेड़ पौधे में जाइलम मुक्त उत्तरदायी होता है। जाइलम जो होता है जल वहन के लिए होता है, फ्लोएम जो होता है खाद्य पदार्थों के लिए होता है, ठीक। तो जाइलम क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देख लीजिए। पीयूष ग्रंथि स्थित होती है, पीयूष जो ग्रंथि होती है स्थित होती है। सर जी, मुकेश सर देखिए टंकी चालू है, इसे बंद कर दीजिए तो थोड़ा। पीयूष ग्रंथि जो होते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है, ये आपको बताना है ये किसमें स्थित होती है, मस्तिष्क में स्थित है। इसे मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, और मास्टर ग्लैंड हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। क्वेश्चन 42 देख लो। लार का पीएच होता है, लार का पीएच वैल्यू क्या होता है। लार होता है तुम लोग मुंह में जो लार आपको आता है ये इसका क्या होता है, तो मुंह का जो लार होता है इसका पीएच वैल्यू जो हो जाता है ये अम्लीय हो जाता है, यानी 7 से नीचे होता है, 6 और 7 के बीच में होता है, ये भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर याद होगा 43। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। पसलियों के जोड़े पूछ रहा है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, ये लगाइए। तो ये जोड़े होते हैं तुम्हारा 12 जोड़ा, यानी कि 24 को पसली होता है, यानी कि 12 जोड़ा होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 44 देख लो। पुरुष जीन संगठन होते हैं, पुरुष में जो जीन संगठन होते हैं ये किसके क्या होते हैं। पुरुषों का जो जीन संगठन होता है, यानी ये मेल का क्या होता है ये बताना है। तो पुरुषों का जीन संगठन होता है XY हो जाता है लास्ट वाला, क्योंकि 22 जोड़ा X पाया जाता है पुरुष में, और 23वां जो जोड़ा होता है ये XY हो जाता है। लेकिन फीमेल में देखोगे ये 23 के 23 जोड़ा XX होता है, ये भी याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, XY हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 45। जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित रह सकती है। झील जम जाता है या फिर भी उसके नीचे देखोगे मछली जीवित रहती है, यानी ऊपर का टेम्परेचर जो होता है वो बर्फ हो जाता है और नीचे मछली जीवित रहती है।
क्या प्रॉब्लम है भाई तुम लोगों को? मेरी गलती रहती हो तो मैं मान लेती हूँ, पर बिना गलती का कोई चिढ़ाए तो बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो ठीक है, जाकर केस कर दो, जाओ 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 जाओ, थाना में केस कर दो, जाओ। बोल देना कि हमको एक लड़की चिढ़ा रही थी जब हम क्वेश्चन बना रहे थे, तो अपने पापा मम्मी को लेकर जाओ, जाओ पूरा खानदान के लेकर जाओ, केस कर दो, जो ठोक दे केस। अब बताओ, जमी हुई झील के अंदर जो मछली जीवित रहती है उसे क्या कहते हैं? बताओ कैसे जमी रही है? क्योंकि ऊपर के पानी जो बर्फ हो जाता है ऊपर वाला, और नीचे वाला 4 डिग्री होता है, यानी नीचे के क्या होता है, जमा नहीं होता है, यानी तलों के निकट पानी नहीं जमता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे चलो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 46। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत की जाती है? हड्डी की जो पढ़ाई की जाती है ये विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत की जाएगी, ये आपको बताना है। लगाइए क्वेश्चन। हड्डी जो होता है इसमें होता है कैल्शियम और फास्फोट। हड्डी में क्या पाया जाता है? कैल्शियम फास्फोट पाया जाता है। और ये देखोगे इसमें हड्डियों की जो पढ़ाई किया जाता है ऑस्टियोलॉजी में किया जाता है। बचपन में देखोगे बचपन के 206 हड्डी होता है, जवानी में 300 हड्डी हो जाता है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं, ऑस्टियोलॉजी हो जाएगा। सबसे बड़ा हड्डी फीमर, जांघ वाला, सबसे छोटा कान वाला। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्ट होता है। एक कार बैटरी में जो प्रयुक्त विद्युत अपघट्ट होता है ये कौन सा होता है, ये आपको बताना है। लगाइए क्वेश्चन, एक कार बैटरी में विद्युत अपघट्ट कौन सा होगा? होमवर्क मिल जाएगा भैया, कहाँ तुम लोग? होमवर्क नहीं, सेम होमवर्क वाला जो तुम लोग का आज हुआ है ना, उससे क्वेश्चन अभी बचा है, तो सेम होमवर्क है, ठीक ना? अभी कल के लिए। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्ट कौन सा है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है भैया। सल्फ्यूरिक जो अम्ल होता है बड़ा खतरनाक, आपको दिखिएगा, इसे क्या बोला जाता है? तेजाब बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर देखो ये 48। चूहे मारने के जहर का रासायनिक नाम क्या है? चूहा यानी कि कृदंत जो भी होते हैं, जो काटते हैं कृदंत अपने छोटे छोटे दांतों से, उनको मारने के लिए दिया जाता है, ठीक? तो कृदंत दवा कौन सी हो जाएगी, या चूहे मारने की दवा कौन सी हो जाएंगी? ये हो जाएगा जिंक फास्फाइड। जिंक फास्फाइड जो हो जाएगा ये चूहे मारने की दवा हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन 49 देखो, अपमार्जक जो होता है डिटर्जेंट क्या होता है? अपमार्जक जो होता है डिटर्जेंट जो होता है क्या होता है, ये बताना है। अपमार्जक जो होता है डिटर्जेंट होता है। डिटर्जेंट तुम्हारा बढ़िया होना चाहिए, कपड़े का धुलाई बढ़िया होगा, यानी कि ये शोधन करता होता है। क्या होता है? शोधन अभिकर्ता होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी हो जाएगा, सरफ जिसे कहा जाता है, ठीक? आगे देखो क्वेश्चन नंबर 50। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो विकास के उत्परिवर्तन जो दिया गया था, यह दिया गया था ह्यूगो डू ब्रिज द्वारा। ह्यूगो डू ब्रिज द्वारा दिया गया था। चलो 50 के आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलो बताओ कितने क्वेश्चन तुम लोगों ने सही किया? आज तुम लोगों का काम तमाम हुआ। बताओ कितने क्वेश्चन सही किए, ईमानदारी पूर्वक बताओ।